चर्चा करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स में। एक चैप्टर चल रहा है, 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसमें हम 13 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज 14, 15, 16वां क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ है। देखिए कि एक लड़की है जो यहाँ से 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो यहाँ से खरी खरी एक गुब्बारे को देख रही है। वो गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। तो सबसे पहले इसका कोण 60 डिग्री था और गुब्बारा जो उड़ रहा है वो धरती से 88.2 मीटर मतलब 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर कुछ दूर के बाद यहाँ से गुब्बारा उड़ करके आगे जाता है और गुब्बारा आगे आता है, इतना दूर आ जाता है और इसका जो है उन्नयन कोण में कमी आ जाती है। तो जब दूर जाता है तो उन्नयन कोण में गिरावट होता है। तो यहाँ 60 डिग्री था तो यहाँ तक आते आते 30 डिग्री हो गया। तो चलिए अब सबसे पहले हमको इतना डी एफ की वैल्यू निकालना होगा। तो डी एफ की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना निकल के आता है। समकोण त्रिभुज डी एफ एच में, समकोण त्रिभुज डी एफ एच में चलेंगे। तो डी एफ एच में चलते हैं तो क्या है जी आपको, तो डी एफ एच में हो जाएगा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा एफ एच बटा डी एफ। जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, इसका होता है √3 और एफ एच की वैल्यू आपको है 88.2 मीटर है। ये जमीन से 1.2 मीटर ऊंची है। तो यहाँ से लड़की से कितना दूर है 87, तो 87 बटा डी एफ, 87 बटा डी एफ है। तो ये हो जाएगा डी एफ इक्वल हो जाएगा 87/√3 डी एफ निकल के आया। अब आगे चर्चा करेंगे तो समकोण त्रिभुज, अब चलेंगे ए ई डी में। तो ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तब अब है हमें इतना दूर की ई एफ की लंबाई निकालना है। तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए ई बट्टा डी ई, ए ई बट्टा डी ई। तो 30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है। उसके साथ साथ आपको ए ई की भी वैल्यू, जितना आपका एफ एच की वैल्यू होगा उतना ही ए ई होगा। तो ए ई की वैल्यू आपको मालूम है कितना है 87, डी ई को क्या है x प्लस 87y या 87/√3 प्लस x लिखा जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल करके क्या आएगा 87/√3 प्लस x इक्वल 87√3 निकल करके आ जाएगा। इधर प्लस है उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा जी आपका x इक्वल 87√3 माइनस 87/√3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको निकल करके आ जाएगा। तो इसको अब आगे क्या करें, यहीं पर हम लिख देते हैं √3 87 × 3 और ये क्या हो जाएगा जी आपका 87 × 3 माइनस 87। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह और लगेगा आपको, x की वैल्यू आ जाएगा कि अब दोनों को, तो दोनों का अब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर कर आपके सामने आ जाएगा 1 और 24, एक क्या हो जाएगा 24 2 26 माइनस 87 बाय हो जाएगा आपके सामने √3। x इक्वल ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 से 8 जाएगा आपके सामने क्या आएगा 7 1/√3, √3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 7 4 √3/3। इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 5 15 और ये 58√3 मीटर। ये जो है इतना दूरी तय किया था, गुब्बारा द्वारा दूरी तय किया गया था 58√3 मीटर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब है कि 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक सीधा राजमार्ग है। तो जैसे रास्ता SH हुआ NH होता है, NH नेशनल हाईवे,
उसी को राजमार्ग बोला जाता है, या फिर एसएच तो स्टेट हाईवे यह है। उसके बाद है कि मार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 15वां नंबर क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है यहाँ पर मीनार पर, यहाँ इस ससुरा खड़ा है और वो देख रहा है कि वो गाड़ी आ रहा है उसके तरफ, एक गाड़ी आ रहा है उसके तरफ, और ये पहले यहाँ से देख रहा था तो इसको 30 डिग्री पर अवनमन कोण इसका दिखाई दे रहा था, लेकिन देखा कि कुछ समय बाद गाड़ी यहाँ आ गई, गाड़ी यहाँ आई और इसका कोण अवनमन कोण 30 से 60 हो गया, अवनमन कोण में बदलाव आया। तो जितना चाल से यहाँ आया उतना ही चाल से आगे जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कितना समय लगा है, 6 सेकंड का समय लगा, उसको 6 सेकंड का समय लगा है और कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना समय लगेगा वो ज्ञात करनी है। तो इसको ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, या फिर यहाँ पर सी मान लीजिए, यहाँ पर डी मान लीजिए। सबसे पहले ये दोनों संबंध ए बी और बी सी में संबंध निकल करके आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक बी सी का मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, tan 60 डिग्री बराबर होगा ए बी बट्टा बी सी। tan 60 की वैल्यू होता है √3, और ये ए बी को तो ए बी लिख देते हैं बी सी, तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा जी, बी सी इक्वल, या फिर ए बी इक्वल लिखते हैं, ए बी इक्वल बी सी √3 मीटर। ए बी और बी सी में संबंध मालूम चलेगा, जब ही संबंध मालूम चल जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। अब दोबारा चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो जब समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी। तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू आपको मालूम है कि ए बी की वैल्यू हम क्या रखे हैं, बी सी √3 बाय क्या हो जाएगा आपको जी, बी डी। बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिखा जा सकता है। 1/√3 बी सी √3 बाय बी सी की वैल्यू तो बी सी ये रहने दीजिए, सी डी की वैल्यू मालूम है 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो बी सी प्लस 6 इक्वल ये हो जाएगा बी सी √3 इंटू √3। तो बी सी प्लस 6 इक्वल हो जाएगा आपका बी सी इंटू 3, तो ये बी सी उधर जाएगा, 6 इक्वल 3 बी सी माइनस बी सी, 6 बराबर 2 बी सी। बी सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6/2, मतलब ये 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आंसर निकल करके आपके सामने आ गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में 30 डिग्री से अवनमन कोण 60 डिग्री होने में 6 सेकंड का समय लगा था, लेकिन यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। बस अब बचा है एक क्वेश्चन, और वही एक क्वेश्चन को क्या करना है जी, आपके सामने तुरंत हम पेश कर रहे हैं। वो भी एक तब एक्सरसाइज आज आपका 9.1 क्लियर हो जाएगा। तब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका एक क्षेत्रफल पृष्ठीय, मतलब क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन नाम का 13वां एक, जिससे सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है वही हम सबसे ज़्यादा पहले करवाएंगे आपको। जिससे सवाल बहुत कम पूछता है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हो गया। अब है
16वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ये आपका है। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ मीनार खड़ी है, मीनार खड़ी है, एक बिंदु यहाँ है मीनार से, एक बिंदु ये है। तो यहां से यहां तक आपको कितना कहता है जी कि 4 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये टोटल 9 मीटर है, टोटल है 9 मीटर। और यह इसको ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए। आपको फाइंड करना है कि ए बी 6 मीटर है, ए बी 6 मीटर है, प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है। और ये इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कीजिएगा तो पूरक कोण होता है। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री। तो ये बात है। तो पूरक कोण आपको इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा। एक को थीटा मानिएगा, दूसरा 90 माइनस थीटा हो ही जाएगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में चलते हैं और ये चीज हमको मालूम नहीं है। समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा BC tan थीटा बराबर AB बटा BC। tan थीटा मालूम नहीं, थीटा का मान tan थीटा। AB को हम अभी तब तक H मानते हैं क्योंकि H एक वैल्यू निकालना है, वो 6 मीटर होगा। तो चलिए H बटा 4 ये चीज निकल करके आ गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका AB बटा BD, AB बटा BD। ये बात आपको मालूम है। तो tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। AB को H मान लेंगे और BD, तो BD की वैल्यू मालूम है 9, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड को अब है कि गुणा कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड को गुणा कर देने पर यहीं पर हम कर देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 एवं 2 को गुणा करने पर तो tan थीटा इंटू LHS, LHS से गुना होगा cot थीटा बराबर क्या निकल के आएगा H बट्टा 4 इंटू H बट्टा 9। ये tan थीटा इंटू cot थीटा हम ही आपको पढ़ाए, मतलब जो पिछला चैप्टर पढ़ा रहे थे 8.1 से 4 तक, उसमें पढ़ाए थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। 1 रख दीजिए। H स्क्वायर बटा 36 इधर आ जाएगा H स्क्वायर बाई बराबर, तो H बराबर √36, H बराबर √6 इंटू 6, H की वैल्यू निकल कर आ गया 6 मीटर। यही आपको प्रूव्ड करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड। तो ये भी प्रूफ हो गया आपका। तो आज हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर को समाप्त कर लिया है। तो अगर पूरा बढ़िया से आप समझ गए हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा ये चैप्टर रहा आपका हमारे साथ, कैसे आप फील किए चैप्टर को, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।